ओम शांति। 25 जुलाई 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। प्यारे बाबा ने कहा, आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परमधाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। फिर बाबा ने कहा, करण करावनहार एक बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? फिर कहा, जैसे माया का विघन खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल इसलिए करते हैं थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। फिर कहा, हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड रखते हैं, देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। आगे कहा, जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो। ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती, जब हैं ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। वह भी अलौकिक होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है।
बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। आज का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। विस्तार, जो अपना श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।